I'm Jagandeep. I'm 13 years old and I'm numerologist. Today I want to share my journey of numerology. Basically, I have learned numerology in the lockdown period and it is numerology का purpose ये है कि वो हमें future नहीं बताता and वो हमें बताता है कि हमारी potential क्या है, हमारी ability क्या है, हम क्या कर सकते हैं. And as my combination is of 1-4 means hardworking, obstacles and speed breakers. न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये बताया जैसे कि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट अप नाउ बट न्यूमरोलॉजी ने मुझे ये बताया कि जैसे मैं पहले कोई भी काम करती थी तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आ जाते थे तो आई वॉज लाइक कि मुझे करना ही नहीं, कुछ होता तो है नहीं. और न्यूमरोलॉजी से लेकिन मुझे ये पता चला कि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे बट द सोल्यूशन इज टू पुट मोर एंड मोर हार्ड वर्क इन इट. And my decision making power is also not very much strong but numerology से मुझे ये भी पता चला कि which subject is suitable for me and which profession I have to choose in my future. एंड न्यूमरोलॉजी से हमें ये भी पता चलता है, दूसरों का नेचर पता चलता है कि हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं ट्रस्ट करना चाहिए. एंड न्यूमरोलॉजी से आई ऑब्जर्व दीज थिंग्स कि मैं किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं. एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. जैसे कि मैं सभी को आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे कि न्यूमरोलॉजी से जैसे कि मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अपना फेस नंबर एंड डेस्टिनी नंबर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उसको अपनी लाइफ में बार बार लाइए ताकि वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स देना बंद कर दें. और इसे हम कैसे कर सकते हैं, बाय द रेमेडीज. आई हैव ऑल्सो डूइंग दिस एंड एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड विद इट कि एवरीवन शुड लर्न न्यूमरोलॉजी. थैंक यू. Thank you so much, Jagandeep. A big round of applause. Now I invite Sylvie, and her topic is Law of Attraction. Welcome, Sylvie. Good morning, everyone. My name is Sylvie, and the topic is energy healing. तो वैसे ये सारे के सारे अभी बता ही चुके हैं, सब मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें आ ही गया. बट मैं आई नो आई एम नॉट सपोज टू से दिस बट मैं फिर भी बोलूँगी कि मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं की है. मैं अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है वही शेयर करूँगी यहाँ पे ताकि हम जान सके कि एनर्जी होती क्या है. एनर्जी हीलिंग में सब कुछ आएगा, हमारा वाइब्रेशंस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस और जो हम बातचीत करते हैं वो सब कुछ एनर्जी है. तो बेसिक एनर्जी का यही होता है. अब मेरा इशू लाइफ में जो रहा, जिस फील्ड में मैं इस फील्ड में आ पाई जिस तरीके से, वो यही था कि थॉट्स मिलते नहीं थे लोगों से. क्योंकि एक तो मेरा जो न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत एक्सक्लूसिव सा है, तो थॉट्स भी सच में मिल पाते थे लोगों से. और बहुत ना मैं स्पिरिचुअल थी, मतलब कहते हैं ना एक अंदर से फीलिंग होती है कि कुछ इनकम्प्लीट है, सब कुछ होते हुए भी मतलब भगवान की कृपा से फाइनेंस बहुत अच्छा है, जितना चाहो उससे ज्यादा मिला हमेशा. बोलने की मतलब जैसे बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है मेरा, सबसे बन जाती, कहीं भी बिठा दो. तो मतलब प्रॉब्लम बस यही आती थी, एक तो थॉट्स नहीं मिल पाते थे. मतलब मेरी एज के ग्रुप के जो लोग थे वो उनको पार्टीज करना पसंद है, तो मैं उनको बोलती थी कि मतलब लाइफ क्या होती है. तो ये इश्यूज थे मेरे. तो फिर मैं आई, एक बार मैं जैस्मिन से मिली. आई वॉज ऑनर्ड. आई वॉज लाइक 17 ईयर्स ओल्ड जब मैं उनसे मिली. एंड मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने सीखा कोर्स, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीखा. बहुत टाइम तक उसको अप्लाई भी नहीं किया बिकॉज तब भी एनर्जी को समझ नहीं पा रही थी. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरीके से क्या वर्क करता है, लाइफ कैसे वर्क करती है. फिर धीरे धीरे मैंने मतलब जैसे हम करते हैं मैनिफेस्ट, ऐसे चीज़ें लेना शुरू करी. तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी बैठी हुई तो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई करके देखते कि आप तो सच में वर्क करे, बिकॉज लाइफ तो खुद ही चेंज करनी है. तो मैंने क्या किया, अभी मैं आपको अपने लॉकडाउन की एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत फन एग्जाम्पल है, स्पेशली यहाँ पे जितने बच्चे हैं. तो क्या हुआ, जब कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत डेथ हो जाएगी, हो जाएगा, बाहर नहीं निकलना. तो बाहर कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता था और मेरा बहुत ज़्यादा मन था ब्लू रेस खाने का. और तो हमारे मतलब हफ्ते में एक बार भैया आते थे जो सुबह ब्रेड और दूध दे के जाते हैं. तो उनसे जब भी पूछा वो बोलते नहीं ब्लू रेस तो है ही नहीं, लेजी नहीं आ रहे थे. तो ऐसा मतलब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, ऐसा चलता रहा काफी लंबे टाइम तक. एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे सोते सोते मैंने ऐसे बोला यूनिवर्स मेरे को ब्लू रेस खाने, अब तो प्लीज मैनिफेस्ट कर दो, क्या ऑर्डर है इसके आने के, आ सकते कहीं तो होएगा. सो गई मैं ऐसे. तो अब जब मैं उठी तो आई वॉज जस्ट गोइंग टू, मैं फ्रेश हुई, उसके बाद मैं किचन में जाने लगी अपना लाइक ड्रिंक लेने के लिए जो मैं लेती हूँ सुबह. और जब देखा टेबल पे बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू दिख रहा है, चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मुझे चश्मा लगा हुआ है. मैं चश्मा लेके आई, मैंने कहा ये क्या चीज है. देखे इतने सारे ब्लू लेस के पैकेट पूरा भरा हुआ. मैंने कहा मम्मा ये कहाँ से आए. कहते कुछ नहीं, आज वो भैया आए, बोलते कि ये अभी आज ही आया है
तो मतलब ले लो अगर चिप्स चाहिए तो। एंड आई वाज शॉक्ड, मेरे को गूज बम्स आ गए कि मतलब ये कैसे हो गया। तो मतलब कहने की यहाँ पे बात क्या, बेसिक क्या है एनर्जी का, क्या कि ऑड्स क्या थे कि ब्लू रेज मुझे मिल जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लू रेज खत्म ही हो गई दुनिया से, ऑड्स थे कि वो कहीं पर थे, मुझे मांगना था, मैंने अपनी यूनिवर्स से एनर्जी ली और उस जगह पर डायरेक्ट की तो मुझे ब्लू रेज मिल गए। तो हम एनर्जी के बारे में इस छोटी सी एग्जांपल से क्या सीखते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स लाइक मैजिक, बट हमारे गोल्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे कोई भी आपका फाइनेंस है, करियर है, हेल्थ है, कोई भी इशू हो सकता है, तो उसमें आप देखोगे कितना टाइम लग सकता है। हमें खुद भी एक अंदर से फीलिंग होती है कि हमारा काम कितना बड़ा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अब पहले आप सेल्फ एनालिसिस करो, आप किस चीज़ पे बिलीव करते हो। आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। सेल्फ एनालिसिस करके देखो कि स्टार्स कहाँ पर करते हैं वर्क, मतलब वर्क कर भी रहे हैं आपके लिए या नहीं कर रहे हैं। एंड इट डजंट मैटर, मैं क्योंकि मैं खुद ऐसी पर्सन हूँ कि मेरा कोड नंबर 4 है कि कोई आगे से बात रखेगा, दूसरी बात मैंने रखनी है। एंड आई डोंट केयर कि उस टाइम पर मेरा ओपिनियन सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो मुझे कोई बोलता है ना सिर्फ भी आपके लिए काम आसान नहीं होने वाला, तो मैं बोलती कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूंगी। उसकी नेक्स्ट रीडिंग में क्या आता है कि ये तो फेवर में आना शुरू हो गई है चीजें, उनको भी पता है, वो हमेशा करते हैं। तो मतलब मेरे को अंदर से ये चीज रही है कि कोई चैलेंज दो, मुझे चैलेंज चाहिए और मैं उसको करके दिखाऊंगी। तो आप अगर मुझे आके बोलो ना सिर्फ आपके लिए ये प्रेडिक्शंस है, तो मैं बोलूंगी ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा, प्रेडिक्शंस तो मेरे लिए यही है, बट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, और इसे मैं चेंज कर सकती हूँ। जो मेरे आसपास के फ्रेंड्स हैं, मेरा हमेशा यही मोटो है कि प्लीज आप हेल्प लो, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की लो, इट वर्क्स लाइक मैजिक, 100% एक्यूरेट होते हैं, नंबर्स है, वाइब्रेशंस है, मैं खुद भी डेली लाइफ में फील करती हूँ। बट आप डिपेंड मत हो, क्योंकि कभी कभार हमारे स्टार्स क्या करते हैं, फेवर नहीं करते हैं। स्पेशली जो मेरे स्टार्स हैं न्यूमरोलॉजी के इतने नहीं है, माई कॉम्बिनेशन इज 4-8, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा वर्स्ट कॉम्बिनेशन ही माना जाता है। बट मैं फिर भी जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, अपने आप को बस 2 मिनट दो मुझे, तो मैंने अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दिया, स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। और वो सब किस चीज की वजह से, यही मेडिटेशन की वजह से। अब क्या कर सकते हो, बस इसको फटाफट से खत्म करते हैं। 2-3 टिप्स मैं दूंगी कि एनर्जी को आप कैसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। तो क्या करो आप, सबसे पहले जो हम कर्मा करते हैं, जो हमारी आत्मा लेके आई है, उसी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ मिला है, तो उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन है ना। तो क्या करो, जो कर्मा याद नहीं है उसके लिए आप एक फॉरगिवनेस पैटर्न अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लो। 10 मिनट ध्यान में बैठो, आप भगवान से उन गलतियों के लिए माफी मांगो जो याद नहीं है आपको। दूसरा, फिर आप उनसे अपनी विश रखो, उसके लिए आप अपना जो जितना भी हार्ड वर्क दे सकते हो दो, और अपना जो एंड पे आता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो भगवान को, एंड डेफिनेटली आप चीजों को मैनिफेस्ट करोगे। मैं खुद भी पर्सनली यही अप्लाई करती हूँ, एंड आई बिलीव हमारे स्टार्स वहीं पर चेंज होना शुरू हो जाते हैं जब हम खुद को अपने अंदर से चेंज कर लेते हैं, अपनी लाइट को बहुत ज्यादा ब्राइट कर लेते हैं। तो ये मैंने खुद किया और मेरा यही मोटो है, मैं सबको बोलती हूँ। आई एम सॉरी मेरी स्पीच थोड़ी सी ज्यादा हो गई हो तो, एंड आई होप आपने कुछ सीखा हो, एंड आई होप मैं उन लोगों से मिलूं जिन्हें एनर्जी के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। अगर पता हो तो डेफिनेटली प्लीज मुझे आके बताना, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई फील वेरी ऑनर्ड दैट आई एम हियर टुडे, एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच जैस्मिन फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Selvi. Energy flows where the attention goes. Your thoughts are so powerful. Your thoughts can manifest anything. Depends on how crisp they are. So now we are done with the junior category. I request respected jury members to please take their time. And meanwhile, we'll be inculcating with 1 or 2 fillers. So, थोड़े से फिलर्स हो जाएं बीच में। एक क्विज हम खेलते हैं, ठीक है? एंड आप सब लोग में से जिसके पास भी आंसर्स हो, आप प्लीज अपने हैंड्स रेज कीजिए। विल बी पिकिंग एनी वन ऑफ यू, ओके? उससे पहले जस्ट फ्यू लाइन्स ऑफ मोटिवेशन। लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So much talent we have learnt from these junior people. How much inspiration we take that age is just a number in our life. अब हम start करते हैं quiz से. I'll be picking up few of the articles. If anyone has that availability, please raise your hand. मैं कुछ भी any article मैं यहाँ से pick करूँगी. Not exactly is the article. Any of the keyword which I'll pick. अगर आप में से किसी के पास भी वो available हो तो आप लोग please अपना hand raise कीजिए. And randomly हम किसी को भी pick करेंगे. All right? Okay. So first is pearls की माला. Sorry to say, I would like to inculcate one guideline. जो पहले स्टेज पे आएगा, that will be the winner. Pearls की माला सुच्चे मोती की. Anyone has? किसी के पास है? Pearls की माला सुच्चे मोती की. All right, ma'am, I would request you to please come near the stage. Give her a big round of applause. Congratulations, ma'am. You would like to take few seconds? थैंक यू. मैं जब बाद में टाइम लूंगी तो मैं पूरा एक्सप्लेन में बात करूंगी. अभी सिर्फ थैंक यू ऑफ ऑल. Thank you so much, ma'am. So finally, the jury has given the results. From the winner front, there is a tie between two. Just give me a sec. So the winner from the junior category, Richa and Jagandeep, top first position. Many congratulations. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं रिचा और जगनदीप के लिए. You both are wonderful and motivate our junior category. Congratulations, Richa and Jagandeep. One more time. Thank you, jury members. Many congratulations, Richa and Jagandeep. Second is Akanksha. Second is Akanksha. Many congratulations. बहुत बधाई आपको आकांक्षा. Congratulations and God bless. Akanksha, second for attaining second position in junior category. Congratulations. Third is Sylvie. Many congratulations, Sylvie. I request you to please come near the stage. Congratulations, Sylvie. Congratulations, Sylvie.